आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से सादर अभिनंदन। मैं विवेक पांडे आप लोगों से कुछ संक्षिप्त वार्ता इस ऑडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर माला प्रकरण को गवर्नमेंट को सुने बिना ही खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार नियोक्ता है, नियुक्ति वही करेगी, वेतन वही देगी, और सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, उसकी भी एक सीमा होती है। और कभी भी वह नियुक्ति के मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक उसे ये ना लगे कि पूर्व में दिए गए उसके आदेशानुसार भर्ती ना हो रही हो। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो एमआरसी प्रकरण है, ये क्या है? ये सिर्फ यही है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, खास करके आरक्षित वर्ग के लोगों में, कुछ हमारे भाई बहन इस ग्रुप में भी आरक्षित वर्ग के होंगे, मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। वो मेरा टाइटल देख करके मुझे इस प्रक्रिया का विरोधी ना समझें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एमआरसी है, कई लोग कह रहे हैं गलत तरीके से लगाई गई। तो जितने लोग ये कह रहे हैं कि एमआरसी गलत तरीके से लगाई गई है, तो सबसे पहले वो एमआरसी का फुल फॉर्म रट लें कि एमआरसी होती क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं मानता हूं कि यह पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बनी हुई एक वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। यह आदेशित नहीं कर सकती, ये सिर्फ निर्देशित कर सकती है। और आदेश तथा निर्देश में उतना ही अंतर होता है जितना जमीन और आसमान में। उसने निर्देशित किया है सरकार को कि आप इस मामले में 7 कार्य दिवसों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। तो भाई गवर्नमेंट है। यदि केंद्र में कांग्रेस सरकार होती और स्टेट में भाजपा की सरकार होती, तो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की वजह से यूपी की सरकार इस निर्देश को मानने से इनकार भी कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाध्य किया हो, क्योंकि यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सरकार के पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी आदेश के अनुसार एमआरसी लगाई गई है। एमआरसी लगी कहाँ से है और ये गलत क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब 90 और 97 का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि जो भी आरक्षित वर्ग का है वो 90 मार्क्स पाएगा तब क्वालिफाई होगा, और जो जनरल वर्ग के कैंडिडेट हैं वे 97 मार्क्स पाएंगे तब क्वालिफाई होंगे। तो जो भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी 97 या 97 से अधिक मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं, वे जनरल में फाइट कर गए हैं। अब ये जो क्राइटेरिया बचता है 90 से लेकर के 96 तक का, इस क्राइटेरिया में जो भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने आरक्षित वर्ग का लाभ एक बार ले लिया है, और एक ही भर्ती में माननीय न्यायालय के अनुसार बार बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अब आप लोग खुद ये तय करें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं जनरल वर्ग से आता हूँ, लेकिन आप विश्वास कीजिए मेरा इस भर्ती से कोई सरोकार नहीं है। मैं इस भर्ती का अभ्यर्थी नहीं हूँ, ना ही मुझे भविष्य में कभी भी बेसिक शिक्षा परिषद की किसी वैकेंसी में कोई इंटरेस्ट है। मैं गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के लिए कार्य करता हूँ, युवाओं के लिए लड़ता हूँ, लेकिन सही बातों का समर्थन करना ये मेरी आदत है और मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन गलत बातों का विरोध करना भी उतना ही मेरे लिए आसान रहता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे कुछ कहने ना कहने से, विरोध करने ना करने से सुप्रीम कोर्ट
का निर्देश नहीं बदला करता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बदला करता। तो यदि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके ये बात सोचें कि यदि सभी सीटें सिर्फ और सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए दे दी जाएं, तो जनरल वर्ग के लोग क्या करेंगे? तो फिर तो उनके लिए बढ़िया सा एक विज्ञप्ति निकालना चाहिए सरकार को और बताना चाहिए कि जो फला वैकेंसी है ये जनरल वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, कृपया आप इसमें अप्लाई ना करें। ये तो पूरा तमाशा बना दिया, भर्ती का भरता बन रहा है। सिर्फ आप लोग ये जानिए, जिसे कहते हैं कि मिक्स वेज, भर्ती का भरता बनाया जा रहा है कि जब जो चाहेगा मुंह उठाए भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट चला जाएगा या भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ वहाँ आयोग में रिट कर देगा। तो भाई ये बताइए, जो जनरल वर्ग के लोग हैं यदि इनके साथ अन्याय होता है तो ये कहाँ जाएं? इनके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचता है, क्योंकि जब सरकार बातें नहीं सुनेंगी और इनके लिए कोई अलग से आयोग बना नहीं है तो एक इनके लिए कोर्ट ही एक रास्ता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को कैसे पलटेगी? पुनर्विचार कर सकती, लेकिन उसे पलट नहीं सकती, क्योंकि किसी भर्ती में आरक्षण सिर्फ एक बार मिलता है। अब कुछ लोग मुझे आरक्षण विरोधी साबित करने में लग जाएंगे, तो मित्रों ये आप जान लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भर्ती का भरता बनाने वाली प्रक्रिया में बिल्कुल भी भाग न लें, क्योंकि ये एक बात स्पष्ट रूप से जा रही है, सरकार नियोक्ता है, सरकार आपकी नियुक्ति कर रही है, वही आपको वेतन देगी, ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट वेतन देगी ना तो आपको आयोग वेतन देगा। तो कुछ विशेषाधिकार होते हैं सरकार के, उनका पालन उन्हें करना ही पड़ेगा। अब सपा वाले विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरक्षण का लाभ एक बार ही एक भर्ती में मिलेगा, तो फिर कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं हो सकती। ये सिर्फ इनका राजनीतिक विरोध है, जिसके कारण इन्होंने लखनऊ बेंच में इन पार्टियों ने, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, बसपा का मेरे पास कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने अभ्यर्थियों की आर्थिक मदद भी की है कोर्ट में रिट डालने के लिए। और भाई वकील हैं, वकील किसके होते हैं? किसी के नहीं। वकीलों को सिर्फ पैसा चाहिए और वह उन पैसों का कोई आपके लिए सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उनका केस है, वो अपना लड़ेंगे, हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है? आप लोग ये बताएं, शिक्षा मित्रों का केस लगा था, एलपी मिश्रा जी बहस कर रहे थे, सब कुछ हो गया, क्या कर लिया? शिक्षा मित्र टहल रहे थे, टहल रहे हैं, और यही स्थिति रही तो टहलते टहलते मर जाएंगे। यदि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेटेज के चक्कर में भीख मांग रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप सड़ जाएंगे, लेकिन नौकरी आपको मिलने वाली नहीं है। जिन शिक्षा मित्र भाइयों ने मेहनत किया, वे उनमें से कुछ लोगों ने 68,500 में भी नौकरी की और कर भी रहे हैं, और कुछ 69,000 में भी क्वालिफाई हो गए। और रहा जिनका संशोधन, जिन्होंने अपनी कैटेगरी नहीं फिल की है या किसी वजह से वे मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, चिंता न करें, उनके लिए भी ऑप्शन मिलेगा और वे चयन लिस्ट में आएंगे। और जो संशोधन के अभ्यर्थी हैं, जायज़ संशोधन के अभ्यर्थी, जिनका रिजल्ट 22/12/2018 के पहले निर्गत हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट 22/12/2018 के पहले के हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के अनुसार वे सभी इस भर्ती के लिए पात्र हैं। और जो जायज़ नहीं है, अर्थात जो अवैध संशोधन है, जैसे बीटीसी 2015 बैक पेपर हो गया, बीएड अपीयरिंग हो गया और सीटेट रिजल्ट 2019 वालों का संशोधन हो गया, ये किसी भी कीमत पर वैकेंसी में आने वाले नहीं हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये एमआरसी, ये जो भी है,
इसके चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि इससे आपका कुछ होना नहीं है। क्योंकि जब तक आपका शपथ पत्र के द्वारा संशोधन नहीं होगा, आप भर्ती प्रक्रिया से पूर्णतः बाहर हैं। तो कृपा करके अनावश्यक मुद्दों की तरफ ध्यान न भटकाएं। धन्यवाद।